Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, Vijay sir. bhai, good morning. Kevaria? Good Good morning, everyone. sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Jay sir. Good morning. Ansu, good morning. Arav. See, Good morning, sir. wow. Morning. Priya, good morning. Good morning. Okay, so now I am muted to all first. Okay, welcome all of you. Please switch on your video and check your name, please. Everyone, check your name. Urvashi Patel, Ans Damelia, rename yourself, please. Okay. Jayesh, are you ready? Yes. Okay, so I'm inviting to Jayesh Golakia. Welcome, Jayesh. Thank you, Ajay. Thank you. And once again, good morning, all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए. So let me share PPT first. Today we are going to learn model. मॉडल में अभी तक हमने देखा है, अभी तक क्या क्या पढ़े मॉडल में. हम शुड पढ़े, मस्ट, उसके बाद कैन देखा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है वो देखा, और आज हम एक और नया मॉडल सीखेंगे. सो देखते हैं. या मैं इज माय वॉइस क्लियर अजय? Yes, yes, yes. या ओके. सो यू शुड फॉलो दिस वेलकम नोट. भी आप बहुत सब पुराने हो गए तो आप सभी को पता है क्या क्या आपको फॉलो करना है. और इंटेंशन, our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is English Club's intention. You should always keep in your mind that why should I want to learn English, मुझे क्यों English सीखना है, and that thoughts will empower you to learn English. आपको स्टोरी याद करनी है. वो हाथी था, वो जो मड में फंस गया था, पर उसको ब्यूगल बजा, वो वार वाला, युद्ध के मैदान वाला, बैटल फील्ड वाला ब्यूगल बजा तो अपने आप वो बाहर आ गया, क्योंकि वो पहले से वो बहुत, जब भी बैटल होता था उसमें जीत के आता था. तो आपको भी कोई ना कोई मोटिवेशन या तो कुछ ना कुछ माइंड में रखना है कि मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है. तो जब आपको कुछ होमवर्क करने में या तो जो भी कुछ सीखने में अगर कुछ थोड़ा सा भी लेजीनेस आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तब वो थॉट्स आएगा आपके माइंड में, तो तुरंत आपको वो थॉट्स चले जाएंगे और आप फिर से सीखने लगोगे. इसलिए आपको ऑलवेज यू शुड कीप इन योर माइंड दैट व्हाई शुड आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है. थैंक यू. अब आज का टॉपिक, इससे पहले आज शायद किसी का बर्थडे नहीं है. हम पिछले कितने दिनों से बर्थडे विश नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास आप सभी की बर्थ डेट नहीं है. तो इन दिनों में अगर आपका बर्थडे आ चुका है और हमने विश नहीं किया तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर यू फॉर दैट. मैं इससे लिए क्षमा चाहता हूँ. हमारे पास बर्थडे नहीं है. तो अगर आज भी किसी का बर्थडे है तो आप अपना हैंड रेज वर्चुअली हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी में गो अहेड. किसी का है बर्थडे आज? हैंड रेज हुआ अजय किसी का? No. ओके. सो एज before starting today's class, Vanna ma'am always recognize some personality and acknowledge them in our group, in the class. So before starting of this class, I would like to invite Vanna ma'am and let's have know some personality. Yes ma'am, over to you. Okay, thank you, Jayesh. Today I'll talk about Pratik Gajera, roll number 142. तो वो आई थिंक सैटरडे को वो हमारे ग्रुप में थे ब्रेकआउट के लिए. वेरी वेरी इम्प्रेसिव. प्रतीक, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, यू आर मेकिंग एफर्ट. तो जो जो मैंने आपको सजेशंस दिए थे आपको जरूर करना चाहिए.
और जब मैंने फिर उसका रोल नंबर चेक किया, ये भी चेक किया कि वो किस ग्रुप का है, फिर मैंने उनके कोच से बात किया तो पता चला वो खुद भी सीख रहा है और अपने ग्रुप को भी हेल्प कर रहा है. So that is very, very good. I think that is very good as a student to help other students also. So congratulations. उसी के साथ साथ कल मैंने रिक्वेस्ट किया था सब कोचेस को अपने ग्रुप में मुझे ऐड करने को, और वो इसलिए किया था क्योंकि आज से, बल्कि कल से, अभी जो भी सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, और जब भी ये क्लास खत्म होगी अगस्त में, उसके बाद फॉर टिल दिसंबर 2 बंदों को मैं पर्सनली सपोर्ट करते रहना चाहूंगी, इवन जब की क्लास बंद हो जाएगी. उनमें से एक बच्चा होगा और एक अडल्ट होगा. सो एनीबडी हु इज स्टडिंग, बच्चे की कैटेगरी में, एनीबडी हु इज वर्किंग और मे बी स्टडिंग, वो अडल्ट की कैटेगरी में. सो 2 लोगों की मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी टू कंटिन्यू सपोर्टिंग देम इवन आफ्टर द क्लास. और वो ग्रुप B4 से नहीं होगा. B4 हमारा ग्रुप ऑलरेडी है, सो B4 के अलावा जो भी होगा वो 2 होंगे. तो इसलिए सारे कोचेस से रिक्वेस्ट है कि ऑफ कोर्स 2 क्राइटेरिया तो होंगे, अटेंडेंस और होमवर्क कितना रेगुलरली है, लेकिन किसने सबसे ज्यादा एफर्ट डाली है अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा. वो ही एक रीजन है मैंने कल अपने आप को सारे ग्रुप्स में ऐड किया. मैं भी देखूंगी, लेकिन फाइनल जो भी कोच मुझे रिकमेंडेशन देंगे उस बेसिस पे हम पर्सनली, मैं क्योंकि मैं 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन 2 को मैं कंटिन्यू करूंगी सपोर्ट दिसंबर तक. सो यही मैं बोलना चाह रही थी. ओवर टू यू जयेश सर. Yeah, thank you, ma'am, and thank you. Okay, so let's start today's topic. आज हम सीखेंगे मॉडल में और माइट. हम बहुत यूज करते हैं में और माइट. तो कहाँ हम यूज करेंगे में और माइट, वो आज देखेंगे हम. Yes, before starting the class, Ajay, let's unmute someone else. इसको अनम्यूट Okay. कीजिए. 1 minute. Yes, Parth Patodia. Good morning, Parth. Good morning, Parth. Parth, are you there? Yes, Parag Sangani. Parag Sangani. Yes, sir. Parag, good morning. Good morning, sir. तो पराग, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अब आपको उसमें पॉसिबिलिटी क्या है वो बताना है. अब सिचुएशन, अभी ये मॉनसून चल रहा है, बादल घने से हो गए हैं और मंडरा रहे बादल आपके घर के ऊपर. तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? વરસાદ આવવાની, ओके, तो શું કહેશો તમે? बारिश आने की पॉसिबिलिटी है. या तो आप क्या बोलोगे? अगर किसी को बताना है तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो सर. पराग, यस पराग, आप अगर किसी को, आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है और आपको किसी को बताना है, तो आप कैसे बोलोगे? आज बारिश आ सकती है, ऐसा बोलोगे आप? पराग, यस यस सर. ओके एवरीवन, सभी ऐसा बोलोगे? हम ऐसी, यस पराग. ओके, सो हम यही सिचुएशन में हम सब ऐसा बोलेंगे कि आज बारिश हो सकती है, शायद हो सकती है, मतलब हम श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो आज बारिश हो सकती है. तो ये बताने के लिए हम मॉडल का यूज करेंगे, और ये कौन सा मॉडल होगा? लेट्स सी, ये होगा में. टू शो अ पॉसिबिलिटी, शक्यता दिखाने के लिए. हमने आगे कैन में भी देखा था, पर उस टाइम मैंने बोला था आपको कि कैन बहुत इनफॉर्मल वे है, मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, अपने एज वाले लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो आप कैन यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको बहुत पोलाइट वे अपने से बड़े से बात करनी है, अपने टीचर से बात करनी है, तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे? में. दूसरा, टू ग्रांट परमिशन, आस्क परमिशन और एक्सप्रेस विशेष, किसी को विश करने के लिए भी हम में यूज कर सकते हैं. कैसे यूज होता है वो आगे एग्जांपल से हम और क्लियर करते हैं. ओके, सो सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न सेम रहेगी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब.
जैसे शुड में थी, जैसे कैन में थी, ऐसे ही में भी सब्जेक्ट प्लस में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सेकंड एग्जांपल आपने अभी बोला ना, देखो ये सेकंड एग्जांपल है, इट में रेन टुडे। तो यहाँ मॉडल होगा इट सब्जेक्ट प्लस में प्लस रेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड टुडे। आज बारिश हो सकती है, तो यह संभावना है। देखो आज हम मे और माइट दोनों सीखने वाले हैं। तो हम जब माइट यूज करेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, तब हम माइट यूज करेंगे। जैसे आप मान लो ओनली 10% की पॉसिबिलिटी है बारिश होगी, ऐसा कि बादल तो है पर साथ में पवन भी इतना है कि आपको पता नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि बादल को घसीट कर ले जाएंगे, तो बारिश होने का चांस बहुत कम है। मतलब मान लो 10% का ही चांस है, तो इट माइट रेन टुडे, तो वहां माइट हो जाएगा। पर अगर आपको लगता है 20% से 80% तक की, 90% तक की पॉसिबिलिटी है, तो आप मे यूज करोगे। अगर आपको लगता है इससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वरना मैम ने हमको पढ़ाया था मस्ट, तो आप मस्ट यूज करोगे, इट मस्ट रेन टुडे, कि आज बारिश होगी ही होगी। जब हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाए, बहुत सारा बादल मंडरा रहा है और आप देख सकते हो कि अभी मतलब कुछ ही क्षण में बारिश गिरेगी, तो आप बोलोगे इट मस्ट रेन टुडे। अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई कि होगी ही होगी। अगर आपको लगता है 20 से 80-90% तक की पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, तो आप यूज करोगे इट मे रेन टुडे। पर अगर आपको लगता है बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मतलब 10% या 5% की पॉसिबिलिटी है, तो आप यूज करोगे इट माइट रेन टुडे। तो ये माइट, मे और मस्ट, इस तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और एग्जांपल हमने देखा था कि परमिशन लेने के लिए, अब कैन से भी परमिशन ले सकते हैं, पर कैन से इनफॉर्मल वे हो जाएगा। मे से परमिशन लेंगे तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो हम किसको, अपने से बड़े हैं, अपना टीचर है, उनको हम अगर कैन आई कम इन सर बोलेंगे, तो वो सेंटेंस तो सही है, गलत नहीं है, पर वो इनफॉर्मल वे हो जाएगा। तो हमें अपनों से बड़े कोई लोग हैं या तो टीचर से, जो भी है, इनसे मे से क्वेश्चन पूछना है, मे से परमिशन लेनी है। तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ही मे ज्वाइन द इंग्लिश क्लब, वो इंग्लिश क्लब ज्वाइन कर सकता है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यूज किया। अगर मैं यहाँ लिखता ही माइट ज्वाइन द इंग्लिश क्लब, तो चांसेस बहुत कम मुझे दिखते। अगर वो 5 या 10% का ही चांस है कि वो इंग्लिश क्लब ज्वाइन करेगा, तब मैं बोलूंगा ही माइट ज्वाइन द इंग्लिश क्लब। ये कदाच ज इंग्लिश क्लब ज्वाइन करશે, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કદાચ જ, તો આ મેં શું છે, કદાચ જ, એ કદાચ જ ઇંગ્લિશ ક્લબ જોઈન કરશે। પણ તમને થોડી એના કરતા કદાચ એના કરતા થોડી વધારે સંભાવના લાગે છે કે ના એ જોઈન કરશે, તો તમે કહી શકો ઈ માઇટ જોઈન ધ ઇંગ્લિશ ક્લબ। હવે એના કરતા વધારે તમને લાગે છે કે નહીં એ જોઈન કરશે જ કરશે, તો શું કહેશો, ઈ મસ્ટ જોઈન ધ इंग्लिश क्लब, वो इंग्लिश क्लब ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो ये तीनों हम साथ में, आपका मस्ट का रिवीजन हो जाएगा। अब आगे मैं देखेंगे वो भी अब अभी कवर हो जाएगा, आगे सॉरी माइट देखेंगे वो भी कवर हो जाएगा, और ये मे भी हो रहा है। और है ही में लूज लूज हिज जॉब, ही में लूज हिज जॉब, वो अपनी जॉब लूज कर सकता है। वी मे गो ऑन अ वेकेशन, हम वेकेशन में जा सकते हैं, मतलब वो संभावना है कि हम जा सकते हैं। आई मे बाय अ कार, मैं कार खरीद सकता हूँ। यू मे लीव द क्लास, आप क्लास से जा सकते हो, तो मतलब वो आप क्लास में से जा सकते हो। ग्रांट परमिशन, हमने बोला ना, टू आस्क परमिशन और टू ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए भी हम मे यूज करते हैं। तो यू मे लीव द क्लास, हमने परमिशन दे दी कि आप क्लास से जा सकते हो। और ये आपने 10th नंबर का काफी सारी जगह पे देखा होगा, मे आई हेल्प यू, या तो आप कहीं होटल पे जाते हो तो आपको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये आप रेलवे स्टेशन पे या तो एयरपोर्ट पे, बहुत सारी जगह पे, आपको बैंक में भी ये डेस्क दिखेगा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये क्या, मैं से बहुत रिस्पेक्ट से आपको पूछ रहे हैं, मैं यूज किया मतलब बहुत रिस्पेक्ट से आपको पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे बोरो योर पेन, मे गॉड, देखो और हमने देखा था टू एक्सप्रेस विशेष, मतलब हमारी शुभकामना देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। ये 12th नंबर है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारू भलू करे। तो ये क्या हो गया,
विशेष देने के लिए भी मे का यूज हो गया। और 13 नंबर देखो, मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अगर हमें किसी की एनिवर्सरी है या तो किसी की शादी हुई, इसको आपको विशेष करना है, तो आप क्या इसको कैसे विशेष कर सकते हो? मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आप दोनों खुशी से भरी हुई और बहुत लंबी आयु जिए। तो किसी को विशेष करने के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। ये हो गया मे। तो अब हम एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं। आप अपनी लाइफ में देखो मे का यूज कहाँ करते हो। सो कैन वी हैव अ व्हाइट बोर्ड प्लीज? एंड कौन? यस अजय भाई। जिसको भी एग्जांपल देना है हैंड रेज करते हैं, उन सभी को 1 by 1 अनम्यूट करते जाइए। ओके, यस वर्षा बेन। हाँ, may I attend your company? मे आई अटेंड योर। Company. तो मैं आपकी कंपनी अटेंड कर सकती हूँ, वो सेंटेंस सही नहीं बनेगा। मे आई अटेंड द सेलिब्रेशंस? यस। देखो कि मैं आपका जो सेलिब्रेशन कर रहे हो उसमें शामिल हो सकती हूँ, तो वो Okay. सही रहेगा। मे Okay. आई अटेंड द सेलिब्रेशन। हाँ, देखो इसको और मैडम ने सही कर दिया कि मे आई अटेंड द सेलिब्रेशंस एट योर कंपनी, अगर आपको कंपनी में कुछ बताना है तो। Okay. Okay. ओके, नेक्स्ट वन। Thank you. यस आरसी। May your all wishes become true. वेरी गुड। मे योर ऑल विशेस बिकम ट्रू, कम्स ट्रू। वेरी Sir, गुड, અહીંયા છે नेक्स्ट ને वन। question mark આવશે. નહીં, આમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે, આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્ન एक्सक्लेमेटरी साइन કહેવાય એને। मे ऑल और विशेस कम्स ट्रू, आपकी सभी इच्छा कंप्लीट हो, एक्सक्लेमेटरी साइन। यस, फर्स्ट वन में क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आएगा। फर्स्ट वन में क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकंड वन में इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको, लास्ट में है वो। यस, नेक्स्ट वन। यस दर्शना। May I come with you? ओके, मे आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? वेरी गुड, नेक्स्ट वन। यस व्रज। सब क्वेश्चन ही पूछेंगे। May I come at your house to learn English? अब आप एक क्वेश्चन, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कुछ बनाइए, सब क्वेश्चन वाले May I बनाएंगे। come to your house टू लर्न by इंग्लिश, laptop? मैं Okay. से स्टार्ट नहीं करना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, मतलब आई, वी, शी, यू, मैं, ही, शी, यू, दे, तो ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, ऐसे सेंटेंस का एग्जांपल अब दीजिए। यस, काफी सारे फ्रेंड्स चैट में भी लिख रहे हैं। यू मे Yes, हैव Mahendra अनदर Patil. इफ यू लाइक। ओके, यस Mahindra. महेंद्र। Yes, Mahindra. Hello. Now speak. Please, या महेंद्र? lecture. You may use my pen. यू मे यूज माई पेन। वेरी गुड। टू ग्रांट परमिशन, देखो ये परमिशन दिया कि आप मेरी पेन यूज कर सकते हो। यू मे यूज माई पेन, ग्रांट परमिशन। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। Yes, Krisa. May God help you. मे गॉड Help हेल्प यू। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट वन। Yes, Sanjay Patel. अब मैं से स्टार्ट नहीं, मैं से स्टार्ट करे ऐसा एग्जांपल मत दीजिए आप। कोई सब्जेक्ट ही, शी, कोई नाम होगा, आई, वी, यू, दे, इससे स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, राहुल may pass if he works hard. राहुल ओके, may pass, राहुल विल। राहुल may pass if he works hard. जो वो मेहनत करेगा राहुल, तो वो पास हो जाएगा। ओके, राहुल में पास द एग्जाम इफ ही वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट। Yes, Archana. राहुल में पास द एग्जाम इफ Sarita. ही वर्क हार्ड। वेरी गुड, सरित। यस, सरिता। Sarita may help everyone. ओके, सरिता में हेल्प एवरीवन। वेरी गुड, Ashriya. यस, You रिया। may go.
You may go now. You may go. फिर house. you may go to house. या तो आप घर जा You सकते may हो. go to your house. Okay, very good. You may go to your house. You may go to your house. आप अभी अपने घर जा सकते हो. Very good. और लास्ट और एक लास्ट पार्टिसिपेंट्स ले लो. Yes, Nehal. Yes. She may join to next English batch. She may join the next English English club batch. batch. ओके, इसी बैच. वेरी गुड. वो जो देखो इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है. अगर यहाँ मैं माइट बोलूं, शी माइट जॉइन द नेक्स्ट इंग्लिश क्लब बैच, तो चांसेस कम है. इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाँ भाई वो कदाच ज्वाइन करશે. એ આગલી ઇંગ્લિશ ક્લબ ની બેચ કદાચ જોઈન કરશે. ચાન્સીસ વધારે હોય ત્યારે મે, એકદમ વધારે હોય ત્યારે મસ્ટ, અને બહુ ઓછા હોય ત્યારે માઇટ. ક્લિયર? કોઈને ડાઉટ છે મે માં? અધરવાઇઝ વી વિલ મૂવ અહેડ. એનીવન હેવ डाउट इन मे? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. अब हम आगे बढ़ते हैं. मे बी, जैसे हमने कैन भी देखा था, ऐसे मे बी मतलब हमने देखा मे के Yes. बाद फर्स्ट. यस यस Yes, अर्चना. maybe. यस अर्चना, आई हैव अनम्यूटेड. नहीं आई एम नॉट एबल. सर, वो ऐसे ही वो है, लोअर कर ओके, हेलो सर, सो लोअर कर रही थी नहीं से वो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो हमने कैन बी में देखा था कि ऐसे मे भी हम बहुत यूज करते हो. अब आपको फ्रेंड बोलते कल पार्टी में आएगी तू, तो क्या बोलोगे आप? मे भी आ सकती हूँ. सो मे बी है ना, वो बी है, मतलब आप बोल सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है. हमने वो बी का टू बी का फॉर्म देखे थे. बी इसका पास्ट वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होगा बीन. आईएनजी वाला फॉर्म होगा बीइंग. तो मे बी के बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, तो इसके बाद कभी भी मे बी के बाद वर्ब नहीं होगी. ऑलवेज क्या होगा? अदर वर्ड ही होगे. तो ये पोजीशन होगी. ये कदाच કેમેરાની સામે હશે. हमने देखा था कैन में, તે કેમેરાની સામે હોઈ શકે છે. he can be in the front of the camera. હોઈ શકે છે, પણ આમાં હવે આવી ગયું કદાચ કેમેરાની સામે હશે. તો he may be in front of the camera. એ કદાચ જ કેમેરાની સામે હશે. तो ये हो गया मे बी. कदाच आवे ने कदाच, वो शायद कैमरा के सामने होगे, तो हो गया मे बी. अब ये लिखिए, चैट में लिखिए, बाळको कदाच स्कूल में हशे. सब चैट में लिखिए, बाळको कदाच स्कूल में हशे. तो द चिल्ड्रन मे बी इन दी स्कूल. बच्चे शायद स्कूल में होंगे. बाळको कदाच स्कूल में हशे. आप श्योर नहीं हो कि वो स्कूल में होंगे, स्कूल से बाहर खेलने भी चले गए होंगे, पर चांसेस ज्यादा है कि स्कूल में होने के. पर आप 100% श्योर नहीं हो कि स्कूल में ही है, तो आप क्या बोलोगे? वो शायद स्कूल में होंगे. तो द चिल्ड्रन मे बी इन दी स्कूल. वो शायद स्कूल में होंगे. द चिल्ड्रन मे बी इन दी स्कूल. मारा पप्पा कदाच ऑफिस में हशे. देखो ये सब एग्जांपल हमने कैन से यूज किया था कि मारा पप्पा कदाच ऑफिस में हशे. तो माय फादर कैन बी इन दी ऑफिस. के हो सकते मेरे फादर अभी ऑफिस में हो सकते हैं, पर आपको बोलना है कदाच ज ऑफिस में हशे, कदाच ऑफिस में हशे. तो माय फादर मे बी इन दी ऑफिस. હવે આપણે અહીંયા તમે કીધું કે મારા પપ્પા કદાચ ઓફિસમાં હશે, પણ આનાથી પોસિબિલિટી કમ કરવી છે, તો આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેશું? મારા પપ્પા કદાચ જ ઓફિસમાં હશે. કોઈને ફાધરને મળવા જવું છે તમારા, ને એમ કે બેટા તારા પાપાને ઓફિસે હું મળવા જાઉં છું, તમને ફોન કરે, અને તમને લાગે છે કે કદાચ જ હશે, બહુ મતલબ ઓછા ચાન્સ છે કે સાંજના 7 વાગી ગયા, એ નહીં હોય, પણ બની શકે કે કંઈ કામ આવી ગયું અને જો એ બેઠા હોય તો તમે શું કહેશો? કે નહીં અંકલ, એ કદાચ જ ઓફિસમાં હશે. તો ત્યાં મે ને યુઝ કરીએ, ત્યાં શું યુઝ કરશું? માઇટ. માય ફાધર માઇટ બી ઇન ધી ઓફિસ. એ કદાચ જ ઓફિસમાં હશે, પણ તમને લાગે પોસિબિલિટી છે જ એ કદાચ ઓફિસમાં હશે, तो माय फादर मे बी इन दी ऑफिस. और एक देख लेते, राहुल कदाच घर पर हशे, तो राहुल मे बी एट
હોમ એ કદાચ ઘર પર હશે, પણ હવે એનાથી ઓછી સંભાવના કરી દો કે કદાચ જ ઘર પર હશે, તો રાહુલ માઇટ બી એટ હોમ, और તેઓ કદાચ મોડા પડશે, તો they may be late, તેઓ કદાચ મોડા પડશે, they may be late. હું કદાચ ખોટો હોઈશ, તો I may be wrong. આપણે બોલીએ ને I may be wrong, હું કદાચ ખોટો હોઈશ, તો આ થઈ ગયું may be. और आगे देखते हैं हम might. यस, हमने might आगे मैंने सब बता दिया might में क्या होगा. Let me check the time first. Okay, so to use to show very less possibility, बहुत कम possibility होती है तब हम might use करते हैं. polite request होती है इससे, ये past form of may का ही past है might. एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट might प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आई माइट गो टू द डॉक्टर, आई माइट गो टू अ डॉक्टर, तो मैं शायद ही डॉक्टर के पास जाऊंगा, मतलब बहुत कम चांस है. आई मे गो टू द डॉक्टर, ऐसा मैं बोलूँ तो चांस ज्यादा है कि मैं जा सकता हूँ, मतलब 80-90% चांस है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. बट मैं माइट यूज करता हूँ तो 10% से चांसेस है. द शॉपकीपर माइट क्लोज द शॉप टुडे, मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है, 9 बजे से लॉकडाउन है, अब 9:30 बज गए हैं, सॉरी 9 बजे का लॉकडाउन का टाइम है और शार्पली 9 बजा और आपको कहीं बाहर लेने जाना है, तो आप बोलोगे दुकान ओपन होगी या नहीं होगी, तो कोई घर से बताएगी अभी तो 9 बजे है, शायद ही बंद होगी. तो द शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने माइट क्लोज द शॉप टुडे, शायद ही अभी आज शॉप बंद रखी हो. आई माइट गो एंड सेटल इन कनाडा समडे, तो मैं शायद कनाडा जा सकता हूँ और सेटल हो सकता हूँ. वरुण सेड ही माइट गो टू लंडन, वरुण, देखो यहाँ हमने पास्ट फॉर्म ऑफ में यूज किया, वरुण सेड आया तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस. तो या अगर वरुण ऐसे, वरुण खुद बोल रहा है कि आई मे गो टू लंडन, मैं लंदन जा सकता हूँ, चांसेस है. पर अब वरुण ने ऐसा बोला, पर आपको बताना है कि वरुण ने मुझे ऐसा बोला था, तो वरुण सेड, वरुण ने मुझे कहा था क्या, तो ही मे गो टू लंदन नहीं आएगा, या मे का माइट हो जाएगा, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट है, तो ही माइट गो टू लंदन. एक आपको माइट में याद रखना है, अगर किसी और ने कुछ मे वाला सेंटेंस यूज किया और वो सेंटेंस आपको किसी और को बताना है. देखो यहाँ वरुण बोल रहा है कि मैं शायद लंदन जाऊँ, आई मे गो टू लंदन. अब आपको बताना है कि वरुण ने मुझे ऐसा कहा था कि वो शायद लंदन जाएगा, तो वरुण सेड, वरुण ने कहा था, he might go to London. Ram might go to school. Priyanka might invite me on her birthday party. She might agree with your plan. It might rain today. देखो मे में भी एग्जांपल था, इट में रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, मतलब चांसेस बहुत कम है. ही माइट लूज हिज जॉब, वी माइट गो ऑन वेकेशन. सो लेट्स, कैन वी हैव अ व्हाइट बोर्ड प्लीज. अभी हम एग्जांपल लेते हैं. माइट आप अपनी लाइफ में कहाँ यूज करते हो? यस, अनम्यूट कीजिए. अजय भाई, आपको माइट कहाँ यूज करते हो जहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी है? यस, लेट्स अनम्यूट 105 नैना. Yes, Naina. Sir, good morning. गुड मॉर्निंग. Sir, that might be your mom. सॉरी, That might be your mom. आपको તે क्या તમારી बोलना है? મમ્મી, इट તે તમારી મમ્મી माइट, હોઈ શકે. ओके, इट माइट बी योर मॉम. ओके, वेरी गुड. ओके, Yes, Trusa. She might come to meet us tomorrow. ओके, बहुत कम चांस है. उसने हाँ तो बोल दिया, पर आपको लगता है वो नहीं आएगा, तो आप या शी माइट कम टू मीट अस टुमारो. यस, वेरी गुड. अब देखो फर्स्ट एग्जांपल है ना, शी माइट बी योर मॉम, वो हम कहाँ यूज करते हैं, मतलब कि अगर आप बाहर गए, किसी बच्चा खो गया है और आपको लगता है कि वो उसकी मम्मी हो सकती है, आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है कि वो हो सकती है, मतलब दोनों का चेहरा आपको मिलता आ रहा है इसलिए, और आप अनुमान लगा रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो शी माइट बी हर मॉम और शी माइट बी हिज मॉम. तो ऐसे हम मे और माइट यूज करते हैं. यस, नेक्स्ट वन. Yes, Taruna. Yes, I might
I આવે છે might, અવાજ? yes, I might join in English class today. I might join the English class. मैं शायद ही ज्वाइन कर सकती हूँ. ओके, वेरी गुड. बहुत कम चांसेस है, तो आप बोल सकते हो. यस, नेक्स्ट Yes, वन. Srushti Wagani. Yes, या sir. सृष्टि, You might, why your video is off? sir, my health is not complete. Okay, no problem. You might want to take a break. You might, Want okay, want, to take a break. okay, And next, he might come and visit us next year. very good. He might come and visit us next year. Very good. Yes, next one. Okay, Ballar Bhavya. Yeah, Ballar. He He must run a park. He must he must, okay. He must के बाद run in park. he must run fast. और भाई उसके किसी के पीछे कुत्ता पड़ा है तो आपको बोलोगे कि नहीं, आपको रुकना चाहिए, आपको दौड़ना ही चाहिए. तो he must run fast. उनको फास्ट दौड़ना ही चाहिए तभी. तो ये मस्ट का हो गया. पर भवी अगर माइट का एग्जांपल देना है तो माइट का यूज करते हो आप. मतलब आप कोई व्यक्ति बीमार है और वो बहुत तेजी से, या he might, okay, yeah, okay, he might, yes, भव्या, yeah, he might watch mobile. okay, he might watch mobile. वो शायद ही मोबाइल देखेगा. watch a mobile. Okay, good. Next one. Yes, Rajnikant. देखो I यहाँ might yeah, I might, go to my office. ओके. देखो आप जब बीमार हो और आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकता, बहुत कम चांस है, तो आप बोल सकता है माइट गो टू माय ऑफिस. गुड. सो लेट्स वन लास्ट पार्टिसिपेंट. Niral. या निरल. Yes, sir. Vihan might go to the school next year. परफेक्ट. विहान माइट गो टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर. वो अगले साल शायद ही स्कूल जाएगा. अभी विहान छोटा है, आपको नहीं लगता कि वो अगले साल से स्कूल जाएगा या नहीं जाए, तो आप यूज कर सकते हैं विहान माइट गो टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर. वो अगले साल से शायद ही स्कूल जाएगा. परफेक्ट. सो या ये अभी किसी को माइट में कुछ डाउट है? अदरवाइज लेट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ये हो गया माइट. अब देखते हैं माइट बी. तो सेम मे बी जैसा है माइट बी. आई माइट नॉट बी एबल टू फिनिश माई होमवर्क. आई माइट नॉट बी एबल टू कम दिस टाइम. देखो अगर पार्टी है और आपको पार्टी में कोई बुला रहा है पर आप जा सके ऐसी कंडीशन नहीं है पार्टी में, तो आप क्या बोलोगे? आई आई माइट नॉट बी एबल टू कम दिस टाइम. इस टाइम में नहीं आ सकता, मतलब बहुत कम चांस है आने का. 10% मान लो चांस है आने का, बहुत कम चांस है. तो आई माइट नॉट बी एबल टू कम दिस टाइम इन योर पार्टी. आपकी पार्टी में ये टाइम में नहीं आ सकता. आई थिंक शी माइट नॉट बी राइट पार्टनर फॉर यू. अगर आपको किसी को बताना है कि वो सही पार्टनर नहीं है आपके लिए, मतलब आपको पक्का नहीं है पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए सही पार्टनर नहीं है, 100% आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है माइट यूज किया, मतलब 10% 20% की वो पॉसिबिलिटी है, शक्यता है कि वो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक शी माइट नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू. आपके लिए वो राइट पार्टनर नहीं है.
अगर आपको इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि नहीं बॉस वो बहुत गलती करता है, वो आपके लिए वो राइट नहीं है, तो आप यूज करोगे आई थिंक शी मे नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, एट ऑल सही नहीं है, तो आप यूज करोगे आई थिंक शी मस्ट नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू, वो आपके लिए सही है ही नहीं। तो ये डिफरेंस है माइट में और मस्ट। रमेश माइट बी एट होम, तो माइट भी है तो अब अदर वर्ड ही होगी, यहाँ वर्ब नहीं होगा, क्योंकि बी अपने आप वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो रमेश माइट बी एट होम, तो वो घर पे हो सकता है। माय फादर माइट बी एट ऑफिस, बहुत कम चांस है कि अभी शायद ही ऑफिस हो सकता है, वो शायद ही रमेश घर पर होगा। द चिल्ड्रन माइट बी इन द क्लास, शायद ही वो क्लास में हो गया, बहुत 10% का ही चांसेस है। और आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, अब स्टार्ट हो गया तो मैं बोलूँगा आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, मैं शायद ही कुछ क्षण लेट होगा। ये माइट हो गया, और ये माइट हैव, ये आप एक बार ध्यान से सुन लो, माइट हैव का हम यूज कहाँ करेंगे। ओके 5 मिनट है ना अभी। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने कल कुड में भी देखा था, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम ये माइट हैव में है। अब माइट हैव कहाँ यूज करेंगे, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर पास्ट की कोई सिचुएशन, और इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी आपको दिखानी है, जैसे आप बाहर घूमने गए, आपकी की वहां कहीं आप गुम हो गई, अब आप घर आते हो तो पास्ट की घटना हो गई, की गुम हो गई वो आपकी, अब मिल नहीं रही है, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा आपको, आप की ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रही है, तो बोलेगा यू माइट हैव लॉस्ट द की, तूने शायद तेरी की खो दी है, तूने शायद तेरी की खो दी है, તે કદાચ તારી કી કદાચ તે ખોઈ નાખી છે, આપણા ગુજરાતીમાં કહે ને તારી કી ચાવી તે કદાચ ખોઈ નાખી છે। अब श्योर नहीं है कि मतलब खोई ज नाखी છે, પણ માઇટ યુઝ કર્યો मतलब 10-20% નો ચાન્સીસ છે કે તે કદાચ ખોઈ નાખી છે। તો પાસ્ટની કોઈ ઘટના છે અને એનો આપણે जिक्र અત્યારે કરીએ છીએ। देखो આપણે परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैव एज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो यहाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, पर हमने कदाच यूज किया, शायद कदाच ते तारीख चावी खोई नाखी है, इसलिए हमने माइट यूज किया। बाकी ये आप देख लो हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, પણ સાથે એવું એવું કદાચ ખોઈ નાખી છે। અમને કીધું ને મોડલ ક્યાં આપણે યુઝ કરીએ, ભાવના એડ કરવા માટે, આપણી લાગણી એડ કરવા માટે, તો અહીંયા સેન્ટેન્સ ને લાગણી કે ભાવના એડ કરી છે, કદાચ ખોઈ નાખી છે, શ્યોર નથી, એટલા કદાચ માટે આપણે માઇટ કહ્યું, યુ માઇટ હેવ લોસ્ટ ધ કી, आई माइट हैव ब्रोकन द पेन, कदाच मैं पेन तोड़ी नाखी है। शी माइट हैव गॉन टू द डॉक्टर, हवे कदाच ज डॉक्टर पासे गई है, मतलब कोई कल के दिन कोई कल या परसों किसी को बुखार था आपकी फैमिली में से, और आपने बोला था उनको कि आप डॉक्टर के पास जाकर आना। अब आपको पता नहीं, आप सोच रहे हो कि वो नहीं गई होगी, तो शी माइट हैव गॉन टू द डॉक्टर, वो शायद ही डॉक्टर के पास गई होगी। समझ रहे हो आप, ये परफेक्ट प्रेजेंट ही है, पर हमने थोड़ी भावना ऐड की है इसमें, कदाच शायद ही ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही माइट हैव फॉरगॉटन, आई माइट हैव फॉरगॉटन माय की एट द कैफे, मैं कदाच मारी की काफा पर भूली गयो छू, હું કદાચ મારી ચાવી કાફે પર ભૂલી ગયો છું। કદાચ आई माइट, फिर भूली गयो छू, એ ઘટના પૂરી થઈ ગઈ, એની અસર અત્યારે વર્તમાનમાં ઉલ્લેખ છે, એટલે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ થયું। તો હેવ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ફોરગેટ નું ફોરગોટન, માય કી એટ કેફે, आई माइट हैव फॉरगॉटन माय की एट द कैफे, इट माइट हैव रेन हियर, કદાચ इट माइट हैव रेन हियर, કદાચ જ અહીં વરસાદ પડ્યો છે। હવે મતલબ તમારે અનુમાન લગાવવો છે કે કોઈ રસ્તો ભીનો છે અને તમે કહો છો કદાચ અહીં વરસાદ પડ્યો છે, તમે શ્યોર નથી કે કોઈ પાણી ઢોળેલું છે કે વરસાદ પડ્યો છે કે શું છે, પણ કદાચ અહીં વરસાદ પડ્યો છે એવું તમારે કેવું છે, તો ઇટ માઇટ હેવ રેન હિયર, રેન કા થર્ડ ફોર્મ રેન। યોર સન માઇટ હેવ બ્રોકન મોબાઈલ, આ મોબાઈલ તમારા છોકરાએ કદાચ તોડ્યો છે। 7th वन देखो 7th और 8, अब आपकी मॉम
दोपहर के 12 बजे आपको बोल रही है कि आपका फ्रेंड है नरेश, इनको खाने पे इनवाइट करो आज लंच पे, तो आप बोलोगे मम अभी 12 बज गए, नरेश मे हैव टेकन अ लंच, नरेश ने शायद खाना खा लिया होगा, मतलब એને કદાચ ખાવાનું ખાઈ લીધું હશે. નરેશ મે હેવ ટેકન અ લંચ, કે અત્યારે એને ખાવાનું કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યો હશે નરેશ, કારણ કે 12 વાગી ગયા છે. સંભાવના છે, મે મતલબ સંભાવના છે કે 80-90% જેવી કે એને એનું લંચ લઈ લીધું હશે. નરેશ મે હેવ ટેકન અ લંચ, પણ તમે કયો તમે મતલબ એવું આર્ગ્યુ આપ્યું, તો મમ્મી શું કહે છે તરત કે હજી તો 12 જ વાગ્યા છે, એને કદાચ જ જમી લીધું હશે, કદાચ જ લંચ લઈ લીધું હશે, તો નરેશ માઇટ હેવ ટેકન અ લંચ. ડિફરન્સ સમજમાં આવે છે? પહેલા શું કીધું, 12 વાગ્યા Yes. છે એટલે તમે એવી આર્ગ્યુ આપી કે નરેશે કદાચ જમી લીધું હશે, નરેશ મે હેવ ટેકન અ લંચ. પણ મમ્મી કહે છે નહીં, હજી તો 12 જ વાગ્યા છે, નરેશ તો જનરલી 1 વાગે ખાય છે અને કદાચ જ જમ્યું હશે, તો નરેશ माइट हैव टेकन अ लंच, टेकन दी लंच. नरेश ने शायद ही खाना खा चुका होगा, तो ये मे हो गया और ये माइट हैव हो गया. तो अगर पास्ट की कोई पास्ट परफेक्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट ही है, पर इसमें आप बोलते हो शायद ऐसा हुआ है, शायद ऐसा आप अनुमान लगाते हो, शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तब माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर हो रहा है? माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सभी को? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? Yes, it's 7:41. Okay, so it's sharp 7:41 and I am declaring this class to be completed. आज का homework है, write down a total 7 sentences with may, might and might have. इस तीनों का यूज करके आपको 7 सेंटेंस लिखना है. That is today's homework. And do you know, when you sneeze, your heart stops for a millisecond. जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तब हार्ट स्टॉप्स फॉर अ मिलीसेकंड. अ मिलीसेकंड मतलब मिलीसेकंड के लिए हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है. हम जब से जन्म लेते हैं और मरते हैं तब तक हार्ट ऐसा है कि कभी भी स्टॉप नहीं होता. कोई भी कंडीशन हो, कंटिन्यूअसली धड़कना स्टार्ट रखता है, हार्ट बीट होते रहता है. बट जब आप छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तब मिली सेकंड के लिए, बहुत छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो स्टॉप हो जाता है. और दैट्स व्हाई पीपल से गॉड ब्लेस यू व्हेन यू स्नीज. इसलिए हम कोई स्नीज करते हैं तब कहते हैं गॉड ब्लेस यू. Okay, that is, do you know, and what did you learn today, and share your feedback with this note. Thank you.